फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड फताह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्वार भाटा। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं, क्या होता है ज्वार भाटा, ये ज्वार भाटा क्यों आता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज्वार भाटा से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां ज्वार भाटा से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स को हम आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। ज्वार भाटा क्या है? ये ज्वार भाटा पृथ्वी पर समुद्र जल है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर समुद्र जल 71% है और जमीन कितना है? 29% पे जमीन है, लैंड है, लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं। तो 71% पानी होकर इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। इसी की वजह से हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी पर पानी है, तो पृथ्वी पर पानी समुद्र जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और समुद्र जल का नीचे बैठना भाटा कहलाता है। एग्जाम्पल ये पृथ्वी है फ्रेंड्स, इस पे जल है, तो इस जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है, और इसका पुनः नीचे बैठ जाना भाटा कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं। ये लहरें नहीं है समुद्र की, ये कुछ अलग केस है, स्पेशल केस है। बहुत ज्यादा तादाद में पानी ऊपर उठता है समुद्र में और फिर दोबारा अपने जगह पे वापस आ जाता है, तो उसको हम भाटा कहते हैं। ये लहरें नहीं है, इससे कुछ स्पेशल केस है। तो फ्रेंड्स हमने समझा कि ज्वार भाटा क्या है। तो अब अगला सवाल उठता है कि ज्वार भाटा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी का पानी ऊपर उठता है फिर पृथ्वी का पानी नीचे बैठ जाता है? तो इसके पीछे मेन 3 कारण है। क्या कारण है 3? आइए देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला कारण है पृथ्वी का केंद्रीय बल। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। क्या है ये पृथ्वी का केंद्रीय बल? इसको समझने के लिए आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। आप अपने घर में एक बॉल ले लीजिए, रबर वाला बॉल, टेनिस का बॉल, और उसको पानी में भिगो दो। आप भिगोने के बाद उसको निकालो और उसको ऐसे घुमाओ, गोल नचाओ। जब नचाओगे आप तो उसका पानी क्या होगा? उसको बाहर की ओर फेंकेगा पानी। उसमें जो पानी लगा हुआ है बॉल में, वो क्या करेगा? बाहर की ओर फेंकेगा। सेम ऐसे ही हम जानते हैं कि पृथ्वी है, ये अपने एक्सिस पे क्या करता है? रोटेट करता है, घूमता है, नाचता है, घूमता है फ्रेंड्स अपने एक्सिस पे, जिससे दिन और रात होता है। और एक रिवॉल्यूट करता है। रिवॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, रोटेशन की बात करें, जो अपने एक्सिस पे गोल गोल घूम रहा है। जब ये पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रहा है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो पानी है वो अपने पानी को बाहर की ओर फेंकेगा, क्योंकि ये आप जानते हैं केंद्रीय बल में यही होता है कि जब भी कोई किसी चीज को हम घुमाते हैं तो वो अपने अंदर की चीज को क्या करता है? बाहर की ओर फेंकता है। तो सेम ऐसे ही पृथ्वी क्या करता है? अपने अंदर की चीज को बाहर की ओर फेंकता है। तब वहां पे क्या उठता है? ज्वार उठता है। जैसे पृथ्वी घूमा, उसने अपने पानी को क्या किया? बाहर की ओर फेंका, तो क्या उठा? ज्वार उठा। फिर पुनः पृथ्वी घूम गया तो फिर से पानी अपनी जगह वापस आ गया। दूसरी जगह पर पानी उठा तो वो क्या कहलाया? जब पानी बैठ गया तो वो कहलाया भाटा। फिर दूसरी जगह पर पानी उठता है तो वो क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। तो फ्रेंड्स हमने समझा कि पृथ्वी में ज्वार क्यों आता है, क्यों उत्पन्न होता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पृथ्वी का केंद्रीय बल। इसकी वजह से ज्वार उठता है पृथ्वी पे। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, ये हर दिन में प्रतिदिन एक स्थान पर 2 बार होता है, या हर दिन में प्रतिदिन मतलब हर दिन एक स्थान पे 2 बार होता है। 2 बार ज्वार उठता है और 2 बार भाटा उठता है। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि पृथ्वी का केंद्रीय बल के कारण ज्वार उठा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे जो ज्वार उठता है उसको हम बोलते हैं दैनिक ज्वार। नॉर्मली ज्वार है ये जो उठता है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? दैनिक ज्वार, जो एक दिन में 2 बार उठता है हर स्थान पर पृथ्वी के। एक दिन में 2 बार उठता है पृथ्वी के हर स्थान पर। अब इसका ड्यूरेशन पीरियड क्या है फ्रेंड्स? कितने देर में उठता है? तो ज्वार उठता है पहले, फिर इसके 6 घंटा 13 मिनट बाद, 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। मींस इसको पूरा पानी को बैठने में कितना टाइम लग जाता है? 6 घंटा 13 मिनट। फिर इसके 6 घंटा 13 मिनट बाद क्या आता है फ्रेंड्स? ज्वार आता है। कितना देर? 6 घंटा 13 मिनट बाद। फिर इसके 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। तो हमने देखा फ्रेंड्स एक ज्वार से दूसरे ज्वार के आने का टाइम कितना है? 6 और 6 12 और 13 13 26, मतलब 12 घंटा 26 मिनट लग जाता है ज्वार आने में। अब आप कहेंगे फ्रेंड्स ये 26 मिनट कैसे हो गया? तो 26 मिनट एक्स्ट्रा कैसे हो गया? क्योंकि 12 एक दिन में 2 बार ज्वार आया, फिर ये घूम के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 12 24 घंटा, 26 गुना 52 मिनट एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है एक्स्ट्रा 26 मिनट, क्योंकि पृथ्वी जो है वो क्या है? कंटिन्यूअसली गतिशील है, घूम रहा है। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है?
13 मिनट का गैप हो जाता है। तो हमने देखा फ्रेंड्स कि ज्वार कब आता है, ज्वार के ठीक 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है, फिर भाटा के 6 घंटा 13 मिनट बाद ज्वार आता है, फिर 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। तो ऐसा कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता रहता है। पृथ्वी के केंद्रीय बल के कारण जो ज्वार आता है उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, दैनिक ज्वार कहते हैं। तो यहां तक तो हमने समझा फ्रेंड्स। ज्वार आने का 2 और कारण है, वो क्या कारण है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ये कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, आइए देखते हैं। ये पृथ्वी है फ्रेंड्स, अर्थ है, इसके चारों ओर कौन घूमता है फ्रेंड्स, मून इसके चारों ओर घूमता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, उसका ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट का जो मतलब रास्ता है, जो ऑर्बिट का ऑर्बिट है ये, वो उसका शेप कैसा, आकार कैसा है, तो एलिप्स शेप का है, अंडाकार है। मतलब ऊपर से जब यहाँ चपटा है, यहाँ फैला हुआ है, परफेक्टली गोल नहीं है, राउंड नहीं है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जब मून इसके चारों ओर घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो मून के पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन जब ये दूर रहता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम काम करता है, लेकिन जब ये नजदीक रहता है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, ज्यादा काम करता है। तो जब मून जो है अर्थ के नजदीक में आता है पृथ्वी के, तो मून अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींच लेता है। तब यहाँ पे क्या होता है, ज्वार होता है। तो दूसरा रीजन हमने देखा फ्रेंड्स क्या है कि मून के चंद्रमा के दूसरा रीजन क्या है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार उठता है पृथ्वी पर। पहला रीजन हमने देखा पृथ्वी के केंद्रीय बल के कारण, दूसरा रीजन हमने देखा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। एक और रीजन देखते हैं फ्रेंड्स। एक और रीजन क्या है, अगला रीजन है सेम, ये अर्थ है और ये क्या है, सन है, ये सूरज है, सूर्य है, ये पृथ्वी है। जब पृथ्वी इसके चारों ओर घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, तो उसका भी जो शेप है फ्रेंड्स वो अंडाकार है। मतलब यहाँ पे एक जगह पतला है, एक जगह चौड़ा है, इस तरह का एलिप्स शेप का है। ये एलिप्स शेप के होने की वजह से क्या होता है कि जब पृथ्वी इसके नजदीक आता है, मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पे आएगा अर्थ, तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, सूरज के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी के पास भी गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों अपनी ओर खींचेगा। तो इस वजह से क्या होता है, सूरज जो है पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसका पानी उड़ जाता है, तो यहाँ पे भी ज्वार की संभावना बन जाती है। तो तीसरा रीजन हमने देखा फ्रेंड्स, क्या है तीसरा रीजन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो 3 कारण है पृथ्वी पे ज्वार उठने के। पहला पृथ्वी का केंद्रीय बल, दूसरा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां तक तो हमने देखा फ्रेंड्स। अब जो स्पेशल केस बन रहा है पृथ्वी पर, एक चंद्रमा के द्वारा और एक सूर्य के द्वारा, इसमें भी कुछ स्पेशल केस बनता है। आइए देखते हैं क्या है वो, क्या है स्पेशल केस। फ्रेंड्स ज्वार भाटा क्यों उठता है, इसका पीछे का कारण क्या है, तो 3 कारण है। कौन कौन सा, पृथ्वी का केंद्रीय बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। तो ज्वार भाटा को, अब इसके आगे पढ़ते हैं कि ज्वार भाटा को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला है फ्रेंड्स निम्न ज्वार या लघु ज्वार, इसको बोलते हैं निम्न ज्वार, और दूसरा है फ्रेंड्स दीर्घ ज्वार। निम्न ज्वार या लघु ज्वार इसको बोलते हैं लघु ज्वार, और दूसरा है दीर्घ ज्वार। तो ये स्थिति कब बनती है दीर्घ ज्वार और निम्न ज्वार की, तो आइए फ्रेंड्स इसको समझते हैं मैप के माध्यम से। ये सन है फ्रेंड्स, ये सन है और ये क्या है, अर्थ है। ये हमारी पृथ्वी है, ये सूरज है, पृथ्वी। जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा, मून एक सीधी रेखा में हो, जब सूरज, मून और अर्थ एक सीधी रेखा में हो, एक सीधी रेखा में है, ये एक सीधी रेखा में हो, तो ये कौन सी स्थिति कहलाएगी फ्रेंड्स, इस स्थिति में दीर्घ ज्वार उठेगा। मतलब हाई टाइड्स होगा, बहुत ज्यादा पावर, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये समुद्र जल को ऊपर की ओर खींचेगा। क्यों, देखिए फ्रेंड्स, सूरज भी खींच रहा है पृथ्वी को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, चांद भी इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो यहाँ पावर डबल हो जाता है, सूरज का भी शक्ति, चांद का भी शक्ति। तो पृथ्वी का जो पानी होगा वो ज्यादा मात्रा में खींचेगा, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ज्वार आता है। तो इस ज्वार को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम दीर्घ ज्वार कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, पृथ्वी घूम रहा है अपने एक्सिस पे, अपने ऑर्बिट पे, ये मून अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है। जब पृथ्वी
चंद्रमा और सूरज एक सीधे में, एक सीधी रेखा में होते हैं, तब यहाँ पे कौन सा कंडीशन बनता है फ्रेंड्स? दीर्घ ज्वार का कंडीशन बनता है। तो हमने देखा फ्रेंड्स। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। जब सूरज, पृथ्वी, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं फ्रेंड्स। जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा समकोणीय आकार में हो, मतलब क्या कि मून जब घूम के ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आ जाए, ये मून आ जाए यहाँ पे 90 डिग्री पे, समकोण बना है। ये कैसा बना रहा है? समकोण बना रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा जब समकोण में हो, समकोण में हो, किसमें? समकोण, समकोण की स्थिति में, समकोण की स्थिति में, तब यहां पे निम्न ज्वार आता है। क्या आता है? निम्न ज्वार आता है। क्यों फ्रेंड्स? देखिए इसके पीछे क्या कर रहा है। पृथ्वी ने इसको अपनी ओर खींचा, चंद्रमा ने इसको अपनी ओर खींचा, दोनों एक दूसरे के पावर को क्या कर लेता है? बैलेंस कर लेता है। तो ज्वार उठने की संभावना कम हो जाती है, कम फोर्स लगता है। इस वजह से यहाँ पे पानी क्या होता है? बहुत हल्का उठता है, ज्यादा मात्रा में नहीं उठ पाता है। तो ये कैसी स्थिति बन जाती है? निम्न ज्वार की स्थिति बन जाती है। निम्न ज्वार की स्थिति कब बनती है? तो समकोण में बनता है, समकोण में। दीर्घ ज्वार की स्थिति कब बनता है? तो जब एक रेखा में हो, जब तीनों क्या हो? एक रेखा में हो। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। तो हमने देखा फ्रेंड्स, ज्वार भाटा दो प्रकार के, निम्न ज्वार और दीर्घ ज्वार। निम्न ज्वार को लघु ज्वार भी कहते हैं। ये कब बनता है? जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में हो। और दीर्घ ज्वार कब बनता है? जब दोनों एक रेखा में हो, तीनों एक रेखा में हो। तो यहां तक हमने फ्रेंड्स देखा। अब इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या है। चांद जब घूम रहा है फ्रेंड्स, तो एक बार चांद इसके आगे आएगा, बीच में आ जाएगा, एक बार चांद इसके पृथ्वी बीच में आ जाएगा, चांद उधर चला जाएगा। ऐसा कंडीशन होगा। एक बार मून पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा, और एक कंडीशन ऐसा होगा जब सूरज, पृथ्वी बीच में आएगा और मून क्या आ जाएगा? बाद में आएगा। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? आइए देखते हैं। इसको पहले इरेज कर लेता हूं, मैं साफ कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि दीर्घ ज्वार में जब दीर्घ ज्वार आता है तो उसमें दो कंडीशन बनता है। एक पृथ्वी बीच में आ जाता है और दूसरे में चंद्रमा बीच में आ जाता है। तब ये स्पेशल कंडीशन होता है और ये इस स्थिति को क्या कहते हैं? युति व्युति की स्थिति कहते हैं। युति व्युति की स्थिति। अब कब युति की स्थिति बनती है, कब व्युति की स्थिति बनती है, इसको हम नक्शे पर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, युति की स्थिति कब बनती है? जब चंद्रमा बीच में हो, जब चंद्रमा बीच में आ जाए। किसके बीच में आ जाए? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। ऐसा कब होगा फ्रेंड्स? हमने देखा ये अपने ऑर्बिट पे घूमता है तो चंद्रमा क्या आ जाता है? बीच में आ जाता है। अब इसमें देखना है फ्रेंड्स, इसमें तो हाई टाइड्स उठेगा, लेकिन इसमें एक और चीज है। ये कब होगा? हाई टाइड्स कब उठेगा? तो ये उठेगा अमावस्या के दिन। कैसे अमावस्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, ये मून है, ये मून है, मून बीच में आ जाता है तो सूरज की रोशनी सीधी जा रही है, तो सूरज की रोशनी इस साइड इस ओर पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा? पूरा काला हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी? अमावस्या की स्थिति है। कौन सी स्थिति है? अमावस्या। तो जब भी युति की स्थिति बनेगी तो वो कब बनेगा? युति की स्थिति अमावस्या में स्थिति बनती है। हाई टाइड्स में मतलब दीर्घ ज्वार में दो कंडीशन बनता है, एक युति स्थिति, एक व्युति की स्थिति। युति की स्थिति कब बनती है? तो अमावस्या के दिन बनती है। हम जानते हैं अमावस्या कब आता है? हर 14-15 दिन पे अमावस्या आता है। सॉरी, हर 14 दिन पे अमावस्या, फिर इसके 14 दिन बाद क्या आता है? पूर्णिमा आता है। तो अमावस्या की स्थिति में हमने देख लिया युति की स्थिति कब बनती है? तो अमावस्या में बनती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि व्युति में क्या होता है। व्युति में पृथ्वी बीच में आ जाती है, पृथ्वी बीच में। जब पृथ्वी बीच में आता है फ्रेंड्स, तब क्या होता है? सूरज से रोशनी निकल रहा है तो ये मून की ओर यहां जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? रोशनी में आ जाएगा मून। इधर का मून तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक है। तो ये कौन सा कहलाता है? पूर्णिमा कहलाता है। यहाँ पे पूरा मून दिखता है, फुल मून। तो इसको क्या कहते हैं? किस स्थिति है ये? पूर्णिमा की स्थिति। तो जब भी युति की स्थिति बनेगी वो कब बनेगी? पूर्णिमा में बनेगी। और युति की स्थिति कब बनेगी? अमावस्या में बनेगी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया हो पूरा कॉन्सेप्ट ज्वार भाटा का। अब इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हमने समुद्र में तो देख लिया कि ज्वार भाटा आ रहा है, क्या नदियों में ज्वार भाटा आता है? इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का जवाब ये है कि हर उस जगह पे ज्वार भाटा आएगा जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल और केंद्रीय बल काम करेगा, हर उस जगह पे होगा। लेकिन हमें नदी में क्यों नहीं महसूस होता है? तो हमें नदी में इसलिए महसूस नहीं होता है क्योंकि समुद्र में जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, अधिक है।
जबकि नदियों में जल की मात्रा समुद्र के हिसाब से बहुत कम होता है, इसलिए हमें वहां पे ज्वार की स्थिति महसूस नहीं होती। इसमें भी एक अपवाद है। क्या है अपवाद? लंदन का थेम नदी। लंदन में एक नदी है जिसका नाम है थेम्स। इस नदी में ज्वार महसूस किया जाता है। कितनी बार किया जाता है? वो भी 4 बार किया जाता है। तो लंदन के थेम्स नदी में 4 बार ज्वार महसूस किया जाता है। ये एक अपवाद है, बाकी किसी नदी में ज्वार महसूस नहीं किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ज्वार भाटा से सारे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अच्छे से रहें, बाय बाय।